जब महादेव ने अपने भक्त की लाज बचाई, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम भीमा था। भीमा बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह महादेव का सच्चा भक्त था। भीमा हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी कमाई बहुत कम थी, फिर भी वह रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति ही मेरी पूजा है। मंदिर का पुजारी अक्सर उसे देखता और सोचता, इतना गरीब आदमी रोज पूजा करने क्यों आता है? लेकिन भीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए महादेव ही सब कुछ थे। एक दिन आई बड़ी परीक्षा। एक दिन भीमा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक साधु मिले। साधु बहुत भूखे थे। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने को दे सकते हो? भीमा के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसकी पत्नी ने उसके लिए दी थी। लेकिन उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? भीमा ने हंसकर कहा, महादेव पर भरोसा है, वे कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। भीमा को नहीं पता था कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। गांव में आई मुसीबत कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और गांव में खाने पीने की बहुत कमी हो गई। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। तभी गांव के लोगों ने कहा, हमें शिव जी को प्रसन्न करना होगा, तभी बारिश होगी। गांव में बड़ा यज्ञ रखा गया, लेकिन यज्ञ के लिए बहुत धन चाहिए था। गांव के अमीर लोगों ने थोड़ा बहुत दान दिया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। तभी भीमा आगे आया और बोला, मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जो भी कमा सकता हूं, वह भगवान शिव के लिए दूंगा। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अरे गरीब आदमी, तू क्या देगा? लेकिन भीमा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महादेव की लीला यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन कई दिन बीत गए और बारिश नहीं हुई। गांव वाले निराश हो गए। तभी भीमा मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। हे महादेव, यह गांव आपका है, इन लोगों की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। एक आवाज आई, भीमा। भीमा ने आंखें खोली। सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। भीमा आश्चर्य से कांपने लगा। प्रभु, क्या सच में आप हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, भीमा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। महादेव का आशीर्वाद। महादेव ने कहा, जिस दिन तुमने भूखे साधु को अपनी रोटियां दी थीं, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर रखा। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नदियां भर गईं, खेत हरे हो गए। गांव वालों को समझ आ गया कि यह सब भीमा की सच्ची भक्ति का फल है। गांव वालों का परिवर्तन अब वही लोग जो भीमा का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, हमें माफ कर दो भीमा, हम तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाए। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? सब कुछ महादेव की कृपा है। उस दिन से गांव के लोग भी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने लगे। कथा का संदेश इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए जो दूसरों की मदद करता है। भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। सच्चे दिल से किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इसलिए कहा जाता है, जिस पर महादेव की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।